सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें शाम से लेकर के और सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और इस शाम से लेकर के रात्रि भर पिता आज आप हमें सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावंद का वचन आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आज जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो हर एक मसीह भाई बहनों को सुनना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पिता की बातों को माना। तो क्या आज हम अपने पिता की बातों को मानते हैं? क्या उसकी आज्ञा का पालन करते हैं? यीशु मसीह ने तो कहा था, जैसे वचन में लिखा है, क्योंकि आज सांसारिक बात में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में कितना जरूरी और कितना महत्वपूर्ण है। इस बात से समझिए कि पिता ने जिस तरीके से उसकी अधीनता में रह करके, पिता की अधीनता में रह करके प्रभु यीशु मसीह ने हर एक काम को परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा ही परमेश्वर ने यीशु मसीह ने किया। कैसे? देखिए, वचन को पढ़िएगा जब आप, तो आपको पता चलेगा। जैसे यूहन्ना अध्याय 6 और 57 में लिखा है, यीशु ने पिता के लिए ही पृथ्वी पर आना जीवन व्यतीत किया। आप ये हर एक मसीह भाई बहन जानते हैं कि यीशु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया तो उसके जीवन में बहुत सारे काम होते थे। जो प्रभु यीशु मसीह चाहते थे वो हो जाता था, क्योंकि परमेश्वर की अधीनता में, अपने पिता की अधीनता में यीशु मसीह ने काम किया। और आगे लिखा है, जैसा जीविते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, पिता पुत्र को कायम रखा है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य और बहुत ताकतवर आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे लिखा, जैसा जीविते पिता ने मुझे भेजा और जो पिता मेरा चाहता था मैंने वही किया और अपने पिता की हर एक बातों का मैंने पालन किया। अधीनता में रहते हुए हर एक कामों को मैंने पूरा किया और परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा और परमेश्वर ने मुझे कायम रखा। तब आज जाके आज हमारे जीवन की सारी समस्या, बीमारियां, चिंताएं, मुश्किल, हर प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु मसीह ऐसा था, अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था। आज हम अपने संसारिक पिता की बात नहीं मानते हैं, तो जो परमेश्वर नहीं दिखता है आंखों से, जो आत्मा से दिखने वाला पिता है, उसकी बातों का आज्ञा कैसे मानेंगे? उसकी बातों का पालन कैसे करेंगे? इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो आपको जीवन और श्वास दिया है, अभी तक आप जीवित हैं और खुदावंद ने आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चों को, सभी को सुरक्षित रखा है। तो यीशु मसीह ने कहा था कि मैंने अपनी पिता की अधीनता में रह करके हर एक कामों को पूरा किया, इसीलिए पिता ने मुझे सामर्थ्य और ताकत दी। मैंने हर एक चीजों से लड़ा, हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर किया। मैंने वो हर एक चीज करके दिखाया जो संसार में मनुष्यों को और उनके जीवन में जरूरत थी। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने नहीं किया? हर एक उदाहरण दे करके परमेश्वर ने आज हमें समझाया है। हर एक बीमारियों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, शैतान को लेकर के, काम को लेकर के, चिंता को लेकर के, डिप्रेशन को लेकर के, यहाँ की मुर्दों तक लेकर के परमेश्वर ने हमें सिखाया, हमें बताया कि मुर्दे कैसे जिंदा होंगे। हालेलुया। आपने नहीं देखा, बहुत सारे मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। क्यों किया? क्योंकि वो चाहता था कि तुम विश्वास करो, क्योंकि जो होते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोग देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा है। इसीलिए यीशु स्वतंत्र रूप में पिता के बिना कुछ नहीं कर सकता था। इस बात को याद रखिएगा। आज यदि आप चाहते हो कि मैं अपने हाथों से, अपने ताकत से, अपनी सामर्थ्य से बहुत कुछ कर सकता हूं, तो नहीं। जब तक आप यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रार्थना और विनती और पिता का साथ और पिता का प्रेम और प्यार नहीं होगा, तब तक आप अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को खुद स्वीकार किया है कि पिता के कारण ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यदि पिता ना होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे हमारा भी जीवन है। यदि आज हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर को हटा दें, जिससे हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, तो क्या हमारा काम आसान होगा? नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह जो इतना बड़ा सामर्थी होने के बावजूद भी, संसार के लोगों से प्रेम करने के बावजूद भी, और संसार के लोगों ने भी प्रेम किया, आज पूरे सृष्टि पर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार होता है यीशु मसीह के नाम से। यदि यीशु मसीह बनना चाहता तो राजा बन जाता,
आज लोग उसकी पूजा करते, लेकिन नहीं। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे नाम से मेरे पिता के पास प्रार्थना और विनती करेगा, भेजेगा, उसके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे ही प्रार्थना करो, नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से उस पिता से प्रार्थना करो जो तुम्हें देगा, जो तुम्हें पूरा करेगा। ये बात आज हमारे समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो खुद एक दूसरे की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो, तुम मेरी पूजा करो, नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे नाम से पिता से प्रार्थना करेगा, पिता उसे देगा हर एक चीज, हालेलुया, और हर एक चीज पूरा भी होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि यीशु मसीह ने अपने पिता की अधीनता में रह करके हर एक कार्यों को पूरा किया। जैसा पिता चाहता था वैसे ही आप भी अपने जीवन में करेंगे। इसीलिए लिखा है यूहन्ना अध्याय 5 और 19 में, यीशु स्वतंत्र रूप में पिता के बिना कुछ नहीं कर सकता था। इस बात को याद रखिएगा, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता था, केवल वह जो पिता को देखते और रहते हैं, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। जैसे पिता करता था वैसे ही पुत्र करता था। इस बात की आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। जब आप बहुत गहराई से परमेश्वर के सुसमाचार को आप सुनेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपके जीवन में बरकत आएंगी, हालेलुया। एक बात और याद रखिएगा, यूहन्ना अध्याय 6 और 29 में लिखा है, क्या लिखा है? इस जगत में, यीशु ने कहा इस जगत में पिता ने मुझे भेजा है। इस जगत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता ने मुझे भेजा है, और परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिन लोगों ने परमेश्वर ने आपको भेजा है और जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यूहन्ना अध्याय 8 और 29 और 42 तक इस वचन को आप पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पिता ने भेजा है, और जो परमेश्वर ने हमें कार्य सौंपा, जो काम दिया है, उस काम को हमें पूरा करना है। आज परमेश्वर ने आपको बहुत सारे काम दिए, बहुत सारी आशीष आपको बरकत दिया है। इसीलिए यूहन्ना अध्याय 10 और 18 में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पिता ने पुत्र को अधिकार और निर्देश दिए। क्या दिए? पिता ने पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को निर्देश और अधिकार दिया। वैसे ही आज आपके जीवन में अधिकार है। बीमारियां को भगाना, चिंता, मुसीबत, नौकरी, पैसे, घर, क्लेश, अनेक प्रकार के जादू टोने, शैतानी ताकत आपके जीवन में निकालने के लिए अधिकार दिया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि तुम मेरे नाम से आज्ञा दोगे, मैं तुम्हें हर एक प्रकार के अधिकार देता हूँ कि हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की समस्या अपने जीवन से आज्ञा दोगे, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है। मैंने तुम्हें सौंपा है, मैंने तुम्हें दिया है। आज उस अधिकार के द्वारा आप परमेश्वर, आपका हक है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करके आज्ञा दें और यीशु मसीह के नाम से कहें कि ये पूरा हो। वो सब कुछ पूरा होगा आपके जीवन में जो आप पाना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। एक बात और याद रखिएगा, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई उसे मेरा जीवन मुझसे छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। हालेलुया। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उससे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता ने मुझसे मिली है। हालेलुया। किससे मिली है? यीशु मसीह ने कहा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह पिता से, बेटा से कहा कि हे पुत्र, जो मैंने तुझे आज्ञा अधिकार दिया है, तुझे जीवन और श्वास दी, तुझे सामर्थ दी है, वो मेरे पास अधिकार है तुझे देने के लिए भी और तुझसे छीन लेने के लिए भी अधिकार है। हालेलुया। इसीलिए पिता आपसे प्रेम करता है, प्यार करता है। जैसे आपने देखा था अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने अधिकार दिया था किसको? शैतान को। क्या दिया कि जा, तू जो करना चाहता है कर ले। शैतान ने सब कुछ उसका बर्बाद कर दिया, सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसके बाद फिर परमेश्वर ने उसको फिर वापस दे दिया। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर के पास सब अधिकार है, आपसे लेने का और आपको देने का भी। अब आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सामर्थ, आपको ताकत, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपको हर तरीके से परमेश्वर परिपूर्ण रखे। तो इसलिए आपको विनती और प्रार्थना और निवेदन करना होगा, उससे विनती करना होगा और उसके सामने घुटने टेक करके आपको प्रार्थना करना होगा, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में हो
और परमेश्वर की महिमा बढ़े और खुदावंद आपको बहुत सारी आशीष दे, आपसे छीने ना, आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे। हालेलुया। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो आपने वचन दिया उसके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है, आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत के घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सोर की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता
देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन जितने भी मेरी बहनें हैं सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से। हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे बेटे के जीवन से निकल, हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो।
तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को आपको सुरक्षित रखे। इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।